हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों को किस तरीके से हम सीरीज और पैरेलली कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको देखें, मतलब आपको ये बात पता है कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कि श्रेणी क्रम है। जब श्रेणी क्रम है तो मान लीजिए दो से अधिक कितने भी प्रतिरोध दे रखे हों, इनका आर इक्विवेलेंट निकालते समय अगर इसका R1 इसका R2 है तो R1 प्लस R2 होता है, ये आपको पता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस आपका सपोज कर लीजिए ये है, और ये R1 है, ये R2 है। अगर R इक्विवेलेंट निकाला जाए तो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं, और ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए, बस ये आपको मेमोराइज कराए हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जोड़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग तारों को 1/, करके जोड़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिखेगा, दिखेगा नहीं, लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं डायरेक्ट। चलिए देखिए, ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कि एक रेजिस्टेंस आपका ये है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। अगर देखा जाए तो ये A है, ये B है, यहाँ पर ये 6 ओम, ये 12 ओम, ये आपका 12 ओम और ये 6 ओम ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए, हमसे पूछ रहा है कि आप ना हमको RAB बताइए, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ये अपने से क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, अगर हमको ऐसे निकालना है तो सबसे पहले ना सिंपल करिए, इन दोनों तारों को देखिए, क्या ये सीरीज में है, सीरीज में है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इक्विवेलेंट R1 मान लीजिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में है, तो R1 बराबर क्या होगा, दिस प्लस दिस, यानी 6 प्लस 12 यानी कितना आएगा, 18 ओम। ठीक है, अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये भी आपके कैसे हैं, सीरीज में। इनका हम तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट मान लेते हैं R2, और यहाँ से R2 बराबर आ जाएगा 12 प्लस 6 यानी ये आ जाएगा 18 ओम। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, ये भी 18, ये भी 18 का है। अब क्या कर सकते हैं कि नई फ़ोटो बनाई जाए। नई फ़ोटो जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये A है, ये B है, ये आपका 18 ओम है, ये भी आपका 18 ओम है। तो इन दोनों को पैरेलली जब कंबाइन करेंगे तो 1/RAB करेंगे, इज इक्वल्स टू 1/R1 यानी 18 प्लस 1/R2 यानी कि 18। ये आप जोड़ेंगे तो 1/18, 1/18 कितना आएगा, 2/18, और यह आ जाएगा 2 9 18 यानी 1/9, यानी कि 1/RAB की वैल्यू आ जाएगी 1/9। RAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 ओम। ये आपका आंसर होगा। इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, आसान है। आपको पता है कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे होता है, 1/18 प्लस 1/18 जोड़ेंगे तो 1/18, 1/18 क्या आ जाएगा, 2/18, काटेंगे तो 2 9 18, 1/9, पलट देंगे तो कितना आएगा, 9 ओम। क्वेश्चन समझ में आया? टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आप देखते चलिए और धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, ये सेकेंड नंबर का है आपके सामने। ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये ऐसे, बीच में एक वायर है, ये आपका कुछ ऐसे, ये आपका कुछ ऐसे, ये आपका A है, ये B है, ये आपका 12 ओम है, ये 6 ओम है, ये आपका 6 ओम है, ये आपका 12 ओम है। आपसे RAB की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ज़रा इसको फट से सॉल्व करिए।
अगर आप कर सकते हैं तो सॉल्व करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया है तो देखिए, सबसे पहले मिलाइए कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। कैसे पता चला? इसका एक तार अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ आके जुड़ा है, इसका भी एक तार यहाँ पर जुड़ा है, इसका दूसरा तार यहाँ पर जुड़ा है, तो इसका भी तो दूसरा जुड़ा है, तो ऐसे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट R1 मानिए, क्या मानेंगे, R1। आप लिखेंगे 1/R1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 1/12 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 एक कम 12 तो 1 एक कम 1, 6 दूनी 12 तो 2 एक कम 2, ये आपका आ जाएगा 3/12, यानी कि 3 चौक को 12, 1/4, ये आपका आएगा 1/R1। जरा इसको पलटा जाए तो पलटेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ओम। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों भी आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल। तो इनका अगर तुल्य मान लिया जाए R2, तो 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। ये भी क्या था, 1/12 प्लस 1/6, यानी कि दोनों सेम है। तो R2 की वैल्यू आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद तो 4 ओम आएगा, ठीक है। अब इन दोनों की बात करें तो आप देखिए, क्या ये दोनों मिला के एक तार बनेंगे, एक तार बन गया। ये दोनों मिला के आपका एक तार बन गया, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका 4 ओम, ये भी आपका 4 ओम। अगर देखा जाए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य RAB बराबर आप लिखेंगे ये प्लस ये, यानी कि 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 ओम के बराबर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। एक थर्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, जरा इसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, आपको केवल इक्विवेलेंट निकालना है, ज़्यादा अभी खोपड़ा नहीं चलानी है, ठीक है। आप देखिए ये रहा, इसको A ले लीजिए और इसको B। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, एक तार ये है, एक तार आपको कुछ ऐसे दे रखा है, ये है, और एक वायर आपको कुछ ऐसे दे रखा है। आपसे पूछ रहा है RAB बताइए। ये 15 ओम है, ये आपका 30 ओम है, ये आपका 15 ओम है, और ये आपका 4 ओम है। आपसे पूछ रहा है कि आप RAB की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। ज़रा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो। अगर ट्राई करेंगे तो यू कैन। हाँ जी, चलिए सेकेंड नंबर का देखिए, आंसर ज़रा मैच कराइएगा, ठीक है। एक बार हम सॉल्व करा रहे हैं, आपको आंसर मैच कराना है। चलिए, क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया, आपसे हो गया। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं इसके, ठीक है। अब ज़रा यहाँ ना एक काम करिए, हम इसको दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज़रा यहाँ गौर करिएगा, 1 मिनट, ज़रा यहाँ गौर करिएगा। इसका अगर देखा जाए तो एक टर्मिनल, जैसे इन दोनों की बात करें तो ये दोनों, ये और ये, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये तीनों की तीनों पैरेलली कंबाइंड हैं। तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलली कंबाइंड हैं। बट आप चाहें थोड़ा सिंपल वे में तो देखिए, ज़रा यहाँ और यहाँ पकड़िए तो इसका एक यहाँ, इसका भी एक यहाँ, इसका एक यहाँ, तो इसका भी एक यहाँ, तो ये दोनों आपके कैसे हैं, पैरेलली कंबाइंड है। कैसे कंबाइंड है, पैरेलली। इन दोनों का इक्विवेलेंट ना आप R1 ले लीजिए। क्या लेंगे, R1। जब R1 लेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे
1/R1 इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/30 है ना। पैरेलली कंबाइन करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। एलसीएम आपका आएगा 13, 15 2 जा 13 तो 2 1 जा 2, 13 1 जा 30 और ये 1 यानी कि 3/30 काटा जाए तो 3 दहा पे 30 आ गया 1/10। तो 1/R1 की वैल्यू 1/R1 की वैल्यू आ गई 1/10। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम। अरे पलट देंगे ना तो ये 10 ओम आ गया। अब देखिए आपको फिर से नया फोटो बनाना चाहिए, ठीक है, आपके लिए बता रहे हैं। आपने देखा कि इन दोनों तारों को हम अगर जोड़ के एक तार बनाएं तो उसका इक्विवेलेंट कितना आया है 10 ओम। यानी कि एक तार जो था आप उसको कुछ ऐसे बना सकते हैं। जब बनाएंगे तो इसका एक हिस्सा यहाँ पर है, इसका भी एक हिस्सा, इसका भी एक हिस्सा यहीं पर है। तो ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं पैरेलली। अगर पैरेलली दिख रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट R2 है, ऐसा मान लीजिए। तो जब मानेंगे तो 1/R2 बराबर 1/10 प्लस 1/15। अब देखा जाए तो एलसीएम आएगा 30। 10 त्याई 30 तो 3 एक कम 30, 15 दूनी 30 तो 2 एक कम 2, 5/30 तो काटेंगे तो 1/6 आएगा। 1/R2 की वैल्यू 1/6 है तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ओम। अरे भाई साहब जब आप इसको पलटेंगे तो ये ना पलटेगा। तो ये R2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम आ गई है। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों तारों को अगर हटाया जाए और एक तार बनाया जाए। देखिए आपको शुरुआत में अलग अलग फोटो बनाने पड़ेंगे, ये तीसरा फोटो हम बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया है 6 ओम आया है। अब देखिए ये और ये आपको क्या सीरीज में दिख रहे हैं, ये और ये आपको सीरीज में, इसका एक तार यहाँ है तो इसका भी एक यहाँ है, इसका दूसरा कहीं और है तो इसका भी दूसरा कहीं और है। तो ये दोनों के दोनों आपको किस में दिखेंगे सीरीज में। किस में सीरीज में। तो जब सीरीज में दिखेंगे तो डायरेक्टली जोड़ते हैं ना, तो RAB बराबर आप लिखेंगे दिस प्लस दिस यानी कि 4 + 6 यानी ये आ जाएगा 10 ओम के बराबर। और ये आपका क्या आएगा फाइनल आंसर। क्या आएगा फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। चीज़ें जितनी बता रहे हैं बस उतनी चीज़ों को फॉलो करते चलिए, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आपको उनको भी सॉल्व करना है। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए। देखिए अभी हम आपको केवल इक्विवेलेंट बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। एक वायर आपका ये रहा, एक वायर आपका ये रहा और कुछ ऐसे दिया गया है और ये आपका कुछ ऐसे, यहाँ से ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा ये, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये A है, ये भी हिस्सा आपका B है और यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस जाएगा ये, और ये आपका आएगा 2.8 ओम। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है RAB की वैल्यू बताइए। ये 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम और ये आपका है 5 ओम, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। चलिए उसको अब वो तो हो गया ना, वो समझ गए, आगे की कहानी यहाँ समझिएगा। अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एक टर्मिनल यही मान लीजिए, तो इसका भी तो एक टर्मिनल यहीं चला गया है, आप समझ पा रहे हैं। तो जब दोनों का टर्मिनल, अच्छा इसका एक यहाँ, इसका भी एक यहाँ है, तो ये और ये किस में है पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो इनका अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो इसका इक्विवेलेंट R1 लेंगे। क्या लेंगे R1, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/2 + 1/3, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है यही होता है। एलसीएम देखा जाए तो 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2, तो ये 5/6 आ जाएगा।
ये 1/R1 की वैल्यू है ना। पलट दीजिए, R1 की वैल्यू कितनी आएगी 6/5 यानी 1/2 ओम। कहने का क्या मतलब है, अगर इन दोनों तारों को अगर हटाया जाए तो ये दोनों तार मिलके जब एक तार बनेंगे, ये आपका दूसरा फोटो है, ठीक है, एक तार बनेंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट आया है वो 1.2 ओम आया है। 1.2 ओम आपका ये आया है, ठीक है। ये आपका कितना है 5 ओम का है। अब आप ये समझिए कि इसका एक तार आपका यहाँ आया है, एक तार यहाँ, इसका दूसरा तार आपका यहाँ, तो ये और ये आपको क्या पैरेलल दिख रहे हैं, समांतर। अगर ये आपको पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में दिख रहे हैं तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, जरा उसको देखिए। आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए और इनका इक्विवेलेंट R2 ले लीजिए। तो पैरेलल है तो 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/1.2 प्लस 1/5, ठीक है, ये आएगा। इन दोनों को, अच्छा ये हटा दें, पॉइंट हटाएं तो क्या ऊपर 10 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अभी इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 आएगा। 12×5 = 60 तो 5 10 पे 50 प्लस 5 × 60 तो 12 × 12, 62/60 आएगा आपका, 62/60, ये आपका आ गया 1/R2। तो देखिए पलटेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 60/62 ओम आपका ये आ गया है, 60/62 ओम आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे की जरा बात समझते हैं हम। यहाँ पर आगे की बात कुछ ये है कि अगर इन दोनों को मिटाया जाए इसको, तो ये दोनों मिला के एक रेजिस्टेंस आपका बनेंगे, और एक रेजिस्टेंस बनेंगे और वो रेजिस्टेंस कितने का होगा 60/62, तो 60/62 ओम आपका ये जाएगा, ठीक है। ज़रा इसको काट ले, क्या काट लें, इसको 2 से काटेंगे 30 और ये जाएगा 31, तो 30/31 लगभग जाएगा 0.9 ओम। आगे भी कुछ रहेगा, 0.98 के आसपास जाएगा, ठीक है, 0.98 या 0.7, तो 0.7 ओम अप्रॉक्सीमेट में ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। R2 की वैल्यू आ गई 0.97 ओम, ये आ गया। मतलब आपने देखा कि ये 0.97 ओम है। अब देखिए इसका एक तार मान लीजिए यहाँ जुड़ा है, तो इसका दूसरा, इसका भी एक तार यहीं पर है, लेकिन इसका दूसरा तार कहीं और है, इसका भी दूसरा तार कहीं और है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर अगर RAB देखा जाए तो हम डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 0.97 प्लस 2.8 जब ये करेंगे तो 7, तो ये 7 रहेगा, 9 8 17 को 7 कैरी जाएगा 1, ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा 3, तो ये आएगा 3.77 ओम। अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आपको देखिए बहुत ज़्यादा इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट निकालने का तरीका था, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका इक्विवेलेंट निकालना मतलब आपको पूरी तरीके से आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए ठीक है, और धन्यवाद।